कुछ दिनों से बलेसा में सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें जवान बच्चे इस दुनियाए फानी को खैराबाद कह रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि एक मेटाडोर का एक्सीडेंट होता है जिसमें एक काबिल तरीन एक होनहार बच्चा जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, उसने अपनी जान गंवाई। उसके बाद कल की तारीख में भी आपने देखा कि एक इको ड्राइवर जिसका नाम मुदस्सिर हुसैन था, एक काबिल तरीन बच्चा ये भी था और इसने भी अपनी जान गंवाई है। जब एक जवान इस दुनिया को खैराबाद कहता है तो हर एक की आंखें जो है वो नम हो जाती हैं, हर एक के आंसू जो है वो खून के आंसू टपकते हैं और बूढ़ा बुजुर्ग जवान बच्चा भी एक जवान के जाने से रो लेता है। मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूं कि बलेसा में जब भी एक जवान का जनाजा निकलता है, इससे पहले भी एक हार्ट अटैक एक बच्चे को आया था जिसका नाम मोहम्मद असलम था, उसने भी अपनी जान जब गंवाई तो लोग जब जनाजे की तरफ जाते हैं तो रील्स बनाना शुरू करते हैं। हालांकि रील आप बनाएं, आप दुनिया को ये दिखाएं कि ये दुनिया जो है कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपर वे से एक मैसेज बनाएं, आप उसमें नात डालें, आप उसमें कोई हदीस डालें तो बेहतर होगा। मगर अफसोस उन लोगों पे होता है कि जब वो जनाजे पे जा रहे होते हैं, जब एक शख्स का जनाजा निकल रहा होता है तो कुछ लोग रील बनाते हैं और गाने लगा देते हैं, और गाने भी कभी भोजपुरी और कभी सैड सॉन्ग लगाए जाते हैं, जो मेरे हिसाब से जब भी ये शख्स इस दुनिया को खैराबाद कर रहा होता है, जो भी शख्स इस दुनिया को खैराबाद कह रहा होता है, उसके लिए एक बाइसे अजाब बन जाता है। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस रखे हुए हैं, कभी आसिफ तो कभी मुदस्सिर, कभी असलम तो कभी जावेद साहब। उनका स्टेटस रखने के बाद उनमें गाने मिक्स किए हैं, जो बिल्कुल इस्लामिक दायरे से बहुत बड़ा गुनाह है और इसे हम गुनाह कबीरा भी कह सकते हैं। हालांकि गाने सुनना वो तो हम अपने आप को बहुत बड़ा यहाँ कुछ आलिम नहीं कहेंगे, हम कोई मुफ्ती नहीं है, हम कोई दीन के दाई नहीं है, मगर इतना जरूर जानते हैं कि जब भी कुछ लोग जनाजे में जाते हैं और वहां गाने लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, उनमें गाने एडिट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप हदीस रखिए, आप कोई नात रखिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप आराम से जाइए, जनाजा अटेंड कीजिए और अपने घर चले जाइए, मेहरबानी आपकी होगी। और उसके बाद कुछ लोगों को मैं ये करते भी हुए देखता हूं कि जब आपने फेसबुक पे कोई वीडियो डाला, किसी का जनाजा निकल रहा है, कोई सड़क हादसा हो रहा है, वहां आप फेसबुक पे कोई वीडियो डाल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है इमोजी, ऐसा इमोजी सेंड करते हैं जैसे किसी की शादी हो रही हो। आप इस बात का ख्याल रखें कि जब कोई गम का माहौल बन जाता है तो एक रोता हुआ, एक मायूस सा इमोजी वहां पे है, आप उसको लगा दें, वरना आप अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रख लें। और जब कोई खुशी की बात आ रही हो तो इमोजी जो है आपके मोबाइल, आपके फेसबुक पे बनाया ही इसीलिए गया है कि आप खुशी का इजहार करें और उस वक्त आप वो इमोजी सेंड कर लें। मगर बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम कौन सा इमोजी किस सिचुएशन में सेंड करें, फेसबुक पे चिपका दें। ये तमाम जानकारियां कुछ लोगों के पास नहीं है, जो बिल्कुल लाइल्म है। मगर मैं उम्मीद और तवक्का उन लोगों से ये करता हूं कि जब भी वो अगली बार किसी जनाजे में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर हम यहाँ रील बना भी रहे हैं तो इस रील में कोई नात लगा दें या कोई कुरान पाक की कोई आयत लगा दें, और या इतना ही नहीं बल्कि कोई हदीस भी लगा दें, जो बाकी लोगों के लिए इबरत का माहौल बन के आए, बाइसे इबरत बन जाए। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश कि आप जब भी फेसबुक खोलते हैं आप इमोजी का ख्याल रखें कि कौन सा स्टिकर कब लगाना है, नहीं तो अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रखें। आप जब जनाजे में जा रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर हम रील बना रहे हैं तो रील बनाने की नीयत ये हो कि ये बाइसे इबरत बाकी लोगों के लिए बने, ना कि कोई नाच नगमा या नगाड़ा लोगों के लिए बने।